Good morning, students. Welcome to AVN online classes. I am your account teacher. Today we will be discuss new chapter number 4. चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे आज हम नया चैप्टर जो रिटायरमेंट का है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट थोड़ा सा बैकअप करते हैं कि आज तक हमने पढ़ा क्या। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पार्टनरशिप के मीन्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, पार्टनरशिप के टाइप पढ़े। आपने अब्सेंस ऑफ रूल्स पार्टनरशिप डीड पढ़ा, पार्टनर्स के अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, गारंटी कैसे एडजस्ट होती है या एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा अगर हमें और पैसे की जरूरत है तो किसी पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, यानी न्यू पार्टनर का एडमिशन, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द न्यू पार्टनर एडमिशन के टाइम कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशंस, पार्टनर्स कैपिटल कैसे नए पार्टनर के बाद रन करेगा और नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये कुछ टॉपिक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़े। मोस्ट चैप्टर है दोनों, फर्स्ट और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पार्टनरशिप के। लगभग 20 प्लस नंबर दिखाएंगे 80 में से, यानी कितना परसेंट 25%। दो चैप्टर ही आसपास में 20 क्यों करवा देंगे, क्योंकि थर्ड जो चैप्टर है उसके ऑप्शन में सेकंड चैप्टर आ जाएगा। तो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर जिसका तैयार है लगभग वो ये समझो उसने 12th को तो कर दिया क्लियर, अब तो वो किसके लिए दौड़ रहे हैं, परसेंटेज। सिर्फ 2 चैप्टर और 12th कंप्लीट, और वो भी लगभग सेकंड डिवीजन से कंप्लीट। लेकिन अब परसेंटेज के लिए दौड़ना है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर और अच्छे पढ़ते जाओ, परसेंटेज बनाते जाओ। अब ये डेफिनेटली मानना जो 2 चैप्टर आपको क्या करवा सकते हैं, सेकंड डिवीजन से पास कर सकते हैं, सिर्फ 2 चैप्टर वो इतने इजी नहीं आएंगे, ये डेफिनेटली बात, क्योंकि सभी 2 ही चैप्टर पढ़े जाए कम से कम। जैसे जो प्राइवेट दे रहा है या कुछ भी दे रहा है वो कम से कम कितने चैप्टर पढ़े जाए स्टार्टिंग के, तो अगला भी कहाँ रोकेगा, उन स्टार्टिंग के रूप में। तो आज अगर हो सकेगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उनको निकाल के देखना आपका फर्स्ट चैप्टर कितना अच्छा या सेकंड चैप्टर कितना अच्छा, आपको पता चलेगा। तो चलो उसके बाद देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लिख लो इसके अंदर साथ साथ में लिखना चाहो तो, या समझ लो कोई टेंशन नहीं। हर्ष गुप्ता नाम है ना आपका, आज हर्ष गुप्ता का बर्थडे भी है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो अपनी विश भेज सकते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट है तो कर दिया होगा विश इनको, तो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो आज विश भेज सकते हैं। हर्ष गुप्ता का आज अपनी क्लास का एक स्टूडेंट का बर्थडे है, आना चाहते हो क्या हर्ष? हर्ष ऑनलाइन आना चाहते हो क्या? वीडियो में तेरा बर्थडे आज के दिन तेरा देख सकते हैं। तो चलो आप अपने हर्ष के बर्थडे की विश भेज सकते हो और बता देना किस किसने विश भेजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर 4। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मींस पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, कोई पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है। समझते जाओ, लिखोगे या समझा दूं बस? लिखना चाहो तो बाद में लिख देना, ठीक है ना, वीडियो को देखते समझ लो। मींस है कैसे कोई पार्टनर रिटायर होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर जब रिटायर होगा तो 3 कंडीशंस है। या तो वो कंसल्ट से रिटायर होगा, सभी पार्टनर से कंसल्ट करेगा और रिटायर होगा, तो कंसल्ट से। सेकंड अग्रीमेंट से, अगर अग्रीमेंट में रिटर्न में हो कि आप इतने महीने बाद इतने साल बाद जा सकते हो तो वो जा सकता है, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है कि अगर आपके पार्टनरशिप एक्ट विल के अकॉर्डिंग हो। पार्टनरशिप एक्ट विल का मतलब होता है कोई भी पार्टनरशिप जब अपनी इच्छा से की जाती है उसमें कोई भी पार्टनर कभी भी तो इंटर कर सकता है और अपना छोड़ के जा सकता है। तो उसको जब भी जाना होगा तो कैसे जाएगा, बाई नोटिस। नोटिस देगा फर्म को छोड़कर
चला जाएगा। तो एक पार्टनर कितने टाइप से रिटायर हो सकता है? 3 टाइप्स, एक तो कंसल्टेशन, एक एग्रीमेंट और एक बाई नोटिस। बाई नोटिस कब होगा? जब पार्टनरशिप एट विल होगा, पार्टनरशिप एट विल। तो आप लिख सकते हो कि कोई पार्टनर रिटायर कौन से सेक्शन में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32। कंडीशन कितनी है? 3 कंडीशन, 3 कंडीशन है। फर्स्ट, consult all the other partners. Number second, according to agreement. Number third, giving notice. Notice किस तरीके से 3 टाइप से जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब पार्टनर चला गया, मीन्स हमने पढ़ लिया, तो सिर्फ मीन्स किसका पढ़ेंगे? रिटायरमेंट का। डेथ का कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेथ में कोई मीन्स नहीं। डेथ का मतलब तो मरेगा, कोई कंडीशन लगा के थोड़ी ना मरेगा, वो तो डेथ। तो रिटायरमेंट में ही कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। अकाउंटिंग प्रॉब्लम, कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब कोई पार्टनर रिटायर हो? तो कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले 3 थे या 4 थे या 5 थे, उनमें से कोई एक चला गया, तो जो बैलेंस बचा है, जो रिमेनिंग बचे हैं, वो किस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे? तो फर्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन। सेकंड नंबर है जब कोई जाएगा फर्म को छोड़कर, तो उसके हिस्से को क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स डिवाइड कर देंगे, यानी सेकंड नंबर आएगा गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन करनी होगी? गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन। ये प्रॉब्लम्स हर कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आएंगी जब कोई रिटायर होगा? एक तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। नंबर थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट करना होगा गुडविल का। नंबर फोर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर फिफ्थ, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। और नंबर सिक्स क्या हो सकता है? पेमेंट ऑफ पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट कैसे करना है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आ सकती है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब कुछ क्या है? अकाउंटिंग प्रॉब्लम है। कब होगी अकाउंटिंग प्रॉब्लम? जब कोई पार्टनर क्या होगा? रिटायर। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली प्रॉब्लम स्टार्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो आप लोग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। यहाँ प्लस होगा तो वहां क्या होता था? माइनस होगा। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, क्योंकि कोई इंटर करेगा तो जो ओल्ड पार्टनर उनके शेयर क्या होते हैं? कम होते हैं। यहाँ क्या करेगा? कोई जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके हिस्से क्या होंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि वो उसके हिस्से को ले लेंगे। बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस। कम होते तो माइनस, बढ़ेंगे तो प्लस। तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ये तो फॉर्मूला हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जबकि कंडीशन अलग अलग है, तो उन कंडीशन को मैं समझा देता हूं, उनको आराम से समझो। आपको रेशियो लिख लिया होगा, प्रॉब्लम्स लिख लिया होगा, बीटी लिख लिया होगा। अब आप कंडीशन समझ लो, न्यू रेशियो कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं। बस हम हमारे माइंड में करेंगे इस तरीके को, हम फर्स्ट कंडीशन मान लेते, मतलब कि बाय द वे कभी क्वेश्चन में कुछ मिले तो हम उसको क्या माने? फर्स्ट कंडीशन मान के सॉल्व करें। बाकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस इतना ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, प्लस, खत्म बात। ऐसे निकलता है न्यू रेशियो में से। ओल्ड में क्या प्लस कर दो? गेनिंग। लेकिन हमने उसको
समझने के हिसाब से उसको क्या कर दिया, केस में डिवाइड कर दिया, केस बोल दो या कंडीशन बोल दो या स्टेप बोल दो, उसमें क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। जैसे केस नंबर फर्स्ट कैसा क्वेश्चन हो सकता है, देखो जैसे ए बी सी 5 3 2 में पार्टनर है, सी होता है रिटायर और किसी भी प्रकार का कोई अग्रीमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अग्रीमेंट नहीं है, बस ऐसा बोला ए बी सी 5 3 2 में पार्टनर्स हैं, सी रिटायर हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। तो सी का जो शेयर था उसको डिवाइड के लिए मैंने कुछ बोला क्या, कुछ भी नहीं बोला, यानी क्वेश्चन साइलेंट है। तो उस कंडीशन में सी चला गया तो न्यू रेशियो किसका होगा, ए और बी का, और ये होगा 5:3 खत्म हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जाने वाले को जाने, जब वो कुछ भी नहीं, गैनिंग रेशियो अपने आप ही पहले उसके 10 टुकड़े होते थे, अब कितने टुकड़े होने वाले, 8 टुकड़े होने वाले, जिसमें से 5 एक को मिल जाएंगे, ठीक है 3 एक को मिल जाएगा, अपने आप जो जाए उसको जाने, खत्म। जैसे ए चला गया तो कोई न्यू रेशियो पूछे तो आप ऑलरेडी बोलोगे 3 तो आता है, खत्म, गया वो जाने, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो हो गया 5:3। जब कोई भी कंडीशन आपको अप्लाई करने के लिए नहीं बोलेगा उस कंडीशन में अपना दे, क्लियर है जो, हाँ जी, हाँ ऐड क्या करेंगे, जाने वाला का कितना हिस्सा है 2/10, इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो प्लस कर दो, रेशियो तो यही आता है 5:8 है, 5:8 में बटा है प्लस करा तो वो हो जाएगा। जैसे आपका 70% है, मेरा 25% है हिस्सा, कोई नया पार्टनर आया वो जो भी लेके आया 70% आपने ले लिया, 30% मैंने ले लिया, हमारा हिस्सा तो बढ़ा लेकिन परसेंटेज तो सेम है, यानी रेशियो तो सेम है। समझ रहे हो इस चीज को, जैसे 1 लाख और 2 लाख, रेशियो कितना आएगा 1:2, 10 लाख 20 लाख है, तब भी रेशियो कितना आएगा 1:2, क्यों डिवाइड तो इसी रेशियो में करते जा रहे हैं, तो वो जो जाए उसको साफ पास न्यू रेशियो आ। सेकंड स्टेज क्या है देखें, ए बी सी 5:3 में पार्टनर्स हैं और सी रिटायर हो गया और सी के शेयर को ए एंड बी इक्वली परचेज कर लेंगे। अब कंडीशन बोला कैसे परचेज करेंगे, इक्वली, तो इसमें रिटायर कौन है सी, और उसके शेयर को परचेज कैसे करने वाले इक्वली, कौन ए एंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसके शेयर के कितने पार्ट करने होंगे 2 पार्ट्स, और वो भी कैसे करने होंगे इक्वली, इक्वली कैसे होते हैं, सी कितने के लिए है 2/10, कितने के लिए है 2/10, इक्वली डिवाइडेशन यानी हाफ हाफ, हाफ इसको तो बोलते हैं 1/2 क्या बोलते हैं हाफ, 1/3 करना हो तो 1/3, 4 टुकड़े करने हो तो 1/4 कर दिया हाफ, हाफ का मींस क्या हो गया 220, कितना हो गया 220, अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई है फॉर्मूला होल रेशियो प्लस गैप, अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू होल कितना है b इज इक्वल टू होल प्लस गैप, गैप का मतलब कितना कितना मिलने वाला है 220 220, तो प्लस कर दो 220 प्लस 220 कॉमन 20 10 प्लस 2 12 20 कॉमन 26 प्लस 2 8/20 12 8 किससे करते हैं 4 से 3 न्यू रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 3:2 ऐसे
कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन लिखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिखो, उसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन, और आज जो एकदम सबसे पहले सही करेगा उसको क्या नाम है भाई? हर्ष गुप्ता की तरफ से नाम मिलेगा, बेटे इसका कल आगे देंगे जो सबसे पहले सॉल्व करेगा क्या देगा? सिल्क बोल तो, सिल्क बोल तो क्या ऑनलाइन में कितने रुपए तक की चॉकलेट गिफ्ट करेगा? हाँ, अगर हर्ष गुप्ता ने किया तो पूरी क्लास देगी बात हर्ष गुप्ता। चलो क्वेश्चन लिखो, A B C are partner, A B C are partner 3:2:1, 3:2:1. B is retired, B is retired and remaining partner A and C purchase share of B, purchase share of B equally. Calculate new profit sharing ratio. NPSR निकालो, NPSR क्या होगा? ABC पार्टनर है, B रिटायर हुआ, B के शेयर को A उसकी कैसे परचेज कर रहे हैं? इक्वली परचेज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR। हाँ जी, 7:3 निकाल के जाओगे। रेशियो बताओ, क्या रेशियो आने वाला है? हाँ भाई, हाँ जी, पहला आंसर जिसने दिया बोर्ड पर नाम वर्षा 2:1, बिल्कुल करेक्ट आंसर 2:1। फर्स्ट आंसर वर्षा का है और आंसर है 2:1। कितना इजी था देखो, इसको मैं इजीली भी सॉल्व कर सकता था। कौन बचा? 3:1, ये कितने के लिए? ये तो निकालने की सबसे तेज स्पीड है, सीधा ही बोल दिया 2 गया, 1 जोड़ा 4 2 4 2 2 1 खत्म। तरीके से देखो, कौन गया? 3 कितने के लिए? 4/6 के लिए। कितने के लिए था? 2/6 के लिए। इक्वली डिवाइड करोगे यानी हाफ हाफ, तो कितना आएगा? 212। कितना आएगा? 212 प्लस कर दो 3/6 प्लस 212 कॉमन 12, 6 प्लस 2 8 12, 1/6 प्लस 2 12 12, 2 प्लस 2 4 12 8 4 30 ओके 2 1
2 रेशियो 1 ये इक्वली डिवाइड। देखो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, ये भेजते टाइम कभी बीच वाले को भेजेगा भाई, आते टाइम तो पता है निश्चित लास्ट वाला आ रहा है, नया पार्टनर कौन है, लास्ट वाला ए बी सी, लास्ट वाला सी, लेकिन जाते टाइम ए बी सी में कोई भी जाएगा, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा। मैंने सी को भेजा फर्स्ट में और आप वाले ने बी को भेजा, और बच्चे किसको भेजेंगे, सी को जाने वाला तो लास्ट वाला जाएगा ना, कोई भी जाएगा, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, और कौन जाएगा, सी भी जाएगा, कोई भी जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखो जाता है कौन है, इसमें बी जा रहा है, तो वर्षा ने सबसे पहले आंसर दिया इस चीज का। तो 2 स्टेप हो गए, नेक्स्ट देखो थर्ड स्टेप क्लियर कर लो, फिर देख लेना, समझ लेना, हर क्वेश्चन को निकालने के बाद एक क्वेश्चन आपसे दिखवा दूंगा, एक क्वेश्चन मैं निकालूंगा, उसमें प्रॉब्लम है तो देख लो, दूसरा क्वेश्चन आप निकाल दो, बस खत्म बात। इतने क्वेश्चन निकालेंगे, बाकी बुक्स में पढ़े हैं आप निकालते रहो, प्रैक्टिस आप। एनपीएसआर फॉर्मूला हमें पता ही है, फिर भी लिख देता हूं, ऑल रेशियो माइनस गैनिंग रेशियो प्लस सर प्लस कंडीशन नंबर कौन सी, कंडीशन नंबर थर्ड क्या होगा, जैसे कोई पार्टनर रिटायर होगा, साइलेंट रहता है, तो हमने उसको कौन सी कंडीशन मान लिया, फर्स्ट। जब इक्वली डिवाइड करता है तो हमने उसको कौन सी कंडीशन मान लिया, सेकंड। ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, कभी ध्यान मत देना ये कंडीशन होती है, हम तो अपनी जर्नल के लिए हम याद रखें किसके लिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, उसमें तो इतना लिखा है ऐसे कैलकुलेट होता है, बात खत्म, क्वेश्चन देखिए बहुत सारे हमने उनको स्टेप में बना दिया कि पहली कंडीशन साइलेंट, दूसरी कंडीशन इक्वली, तीसरी कंडीशन एक स्पेशल रेशियो में डिवाइड करेंगे, एक स्पेशल रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे। कैसे डिवाइड नहीं करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे, उसमें कैसे सॉल्व होगा देखना, कैसा कंडीशन हो सकता है, जैसे ए बी सी 5 3 2 में पार्टनर है, रिटायर कौन हुआ, ए के शेयर को बी एंड सी 2:1 में परचेज, ए बी सी 5 3 2 में पार्टनर है, ए रिटायर हुआ, ए के शेयर को बी एंड सी किस रेशियो में परचेज कर रहे हैं, 2:, साइलेंट नहीं है, पहला मेथड इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे, दूसरा मेथड में एक स्पेशल रेशियो दिया है 2 1 3 1 कुछ भी दे, यानी कौन सा मेथड है, अब कैसे सॉल्व होगा, बी और सी किस रेशियो में परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालो कि बी को कितना मिलने वाला है, सी को कितना मिलने वाला है, किसका शेयर लेंगे, एक, किसका शेयर लेने वाले, तो लिखेंगे डी सेकंड और सी सेकंड, किसकी शेयर में बैटन करने वाले, ए की, ए का शेयर है 5, ए का शेयर क्या है 5, किस रेशियो में डिवाइड करने वाले, 2:2 3 1 10 30 5 30, यानी ए को कितना मिलने वाला है 10 30, बी को सॉरी सी को कितना मिलने वाला है 10 30, सी को कितना मिलने वाला है 5 30, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते, अब देखो ए तो ये बी इज इक्वल टू ऑल रेशियो कितना है 310 प्लस कितना गेन होगा 10 30 कॉमन 30, 9 प्लस 10 19 अपॉन 30, सी होल कितना है 210 प्लस गेनिंग कितना है 530 कॉमन 30, 6 प्लस 5 11 30, न्यू रेशियो कितना होगा 19 रेशियो 11, न्यू रेशियो कितना होगा 19 रेशियो 11, फॉलो कोई डाउट आया समझ में, करें स्टार्ट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो जिसको पूछना है वो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है पूछोगे नहीं कि अब तक तैयार है, रात दिन
करेक्ट। अब की बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर देगा वो क्या नाम है, हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता उसको वाटर पार्क एक फ्री टिकट देगा, जाके आ सकता है, जयपुर जाओ वाटर पार्क। कौन सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देता है, कौन जीतता है? पहले वाले में तो वर्षा ने जीत गई, वर्षा बता देना आप कौन सी चॉकलेट लाती हो। सेकंड लिखो भी क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर, मैं भी लिख देता हूं बोर्ड के साथ साथ। A, B, C are partner, 3:2:1. A, B, C are partner, 3:2:1. C is retired. C is retired. C is share purchased by A and B. C is share purchased by A and B in ratio 1:2. Calculate new profit sharing ratio. Calculate new profit sharing ratio. A, B, C 3:1 में पार्टनर्स है, C रिटायर होता है, A और B उसके शेयर को 1:2 में परचेज करते हैं। 1:2 फाइंड आउट करो। टाइम हो गया कितना जल्दी, जब गेम से तो टाइम मिल जाता है। हाँ 9:30 हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बची, वो ऑनलाइन ऑफलाइन होता तो मैं आपको ऐसे गेम्स के जरिए खिलाता, रोज खिलवाने टाइम का बढ़िया लगता, गेम्स कर रहे थे। 5 रेशियो कीर्ति का आंसर आया 5। 6:4 किसका है, तनिष्क का। और दो ऑनलाइन से भी आंसर आ चुके। हाँ भाई किसी को और आंसर देना है। 5:4 हाँ भाई 5:4 एंड केशव। हाँ 6:5 का है, तो आप नहीं हाँ हाँ जी। चलो इसका रेशियो देखो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी जा रहा है, सी के शेयर को कौन परचेज करने वाला है, ए और बी। इस रेशियो में 1:2, तो इसका शेयर कितना है 160। 160 तो इसका शेयर 160 इस रेशियो में डिवाइड होने वाला है 1:2 में, 1/3 2/3 180 280, ये तो इसका डिवाइडेशन न्यू रेशियो। 36 प्लस 180 कॉमन 18, 9 प्लस 1 10/18, b is equal to 26 plus 218 common 18, 6 plus 2 8 18 10 8 13 के बाद 5। किस किस का सही है, कीर्ति, राधिका, रजत और केशव, 4 जने। तो आपको 4 टिकट लेके आनी है। 4 जनों ने इसके राइट आंसर दिए, कीर्ति ने, राधिका ने, रजत ने और केशव ने। 4:5 देखो
इसको क्या करना था, डिवाइड ही करना था, जिससे मैं नहीं किया। सेम वो कोई अप्लाई करना था, जो मैं कर रहा हूं वही तो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अप्लाई करो बस करो, क्वेश्चन खत्म करो। और ये निश्चित मानो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जब ड्यू रेशियो आएगा। आप अब 12th में हो, लास्ट स्टेज ऑफ स्कूल, उसके बाद तो आप फिर जूनियर हो जाओगे। कॉलेज के सबसे छोटे बच्चे फर्स्ट ईयर, और स्कूल के सबसे बड़े बच्चे 12th। तो सबसे बड़े बच्चों को क्या आप सबसे इजी क्वेश्चन देने वाले हो गए? सबसे इजी क्वेश्चन कैसे आएगा? ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं आपका प्रैक्टिस में साथ दे सकता हूँ, पेपर में नहीं। और ना बुक साथ देगी आपका। जिसने प्रैक्टिस की, जिसने समझा है, वो उस पेपर को मारेगा बढ़िया तरीके से। और जिसने बुक को रट लिया या जितना टीचर ने पढ़ाया वो रट लिया, तो रट्टाफिकेशन 50% बस, रट्टाफिकेशन 50%। और जो समझ गया, आप अपनी ब्लूप्रिंट में देख लेना, फर्स्ट का ब्लूप्रिंट आता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि 50% बुक्स में से, बाकी तो डेफिनेटली उसमें से नहीं, डेफिनेटली नहीं। और 10% तो मेंटलिटी आती है। मेंटलिटी का मतलब होता है जहां मैं साथ नहीं दूंगा, मैं 90% तक आपके साथ दे पाऊंगा। 90% के बाद में कई बार नहीं होता, मैंने कहा आप उधर पानी पियो और आप पानी पीने उधर गए, तो आपको दूसरी जगह में दिखी पानी तो वहां भी मिलता है, तो आपको पानी की प्यास लग रही है, यहाँ पी ले तो वहां भी पी के आ सकते हो। ऐसे नहीं कि गूंगे लड़की जैसे सर नहीं, आप तो यही खड़े होकर कितनी लंबी लाइन हो, अरे वहां लाइन कम में चले जाओ। वैसे वो क्वेश्चन डिमांड करेगा, सर ने ऐसे बताया था कि सी चला गया इस रेशियो में है, तो दिमाग में ये मत बताओ सी जाएगा, दिमाग में बताओ सी जा सकता है तो ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है। ऐसे कई बच्चे होते हैं सी चला गया तो सर तो हमेशा सी को भेजते थे, एग्जाम में आया ए चला गया तो सी जाता है, ऐसा है। वैसे मैंने ले लिया, मैंने अपने क्वेश्चन में ए को भी भेजा है, बी को भी भेजा है, सी को भी, मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ सी को भेज के क्वेश्चन को खत्म कर देता ना तो रट लेते सी जाएगा। मैंने तीनों को भेज के दिखाया, इसीलिए कि माइंड में रहे कि कोई भी जा सकता है। फिर आप लोगों को हो गया आपने तो सी को भेजा था लास्ट वाले को, अरे भाई कोई भी जाए, मन में आए मुझे इस चीज से आज के लिए रखेगा।